आज वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार अग्नि का पान क्यों करना पड़ा। ये घटना संबंधित है प्रलंबासुर के वध से। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि आग क्यों पी गए, अग्नि को क्यों पान कर लिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए उनमें षडैश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत वीर्य, अनंत यश, अनंत श्री, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य और सदैव वर्तमान है। ब्रज में उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत है। उन्होंने अपने अवतार के छठे दिन से ही अनेकों असुरों का वध करके धर्म संस्थापन लीला शुरू कर दी थी, जैसे पुतना, तृणाव्रत, वत्सासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, चाणूर, मुष्टिक और कंस आदि सारे के सारे। किंतु उनकी माधुर्य शक्ति के कारण उनके माता पिता, सखा और जितने भी ग्वाल बाल थे, उनके ईश्वरत्व का भान भी नहीं होता था। क्यों? माधुर्य शक्ति के कारण। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत रहस्यमयी लीला है दावग्नि पान लीला, मतलब आग को पीने की लीला। जब भगवान कालिया का मर्दन कर रहे थे तब सभी गोप, गोपियां, ग्वाल बाल और नंद यशोदा सभी वहां आ गए थे और सभी कृष्ण के सकुशल होने की कामना कर रहे थे। तब भगवान काली देह से बाहर आए तो उनके सारे मित्रों और संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, माता यशोदा, रोहिणी मैया और नंद महाराज और सारी गायें और बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से वापस आते देखा तो लगा कि उनके प्राण वापस आ गए हों। सभी ने कृष्ण को गले से लगाया और शांति का अनुभव किया। बलराम ने भी श्री कृष्ण का आलिंगन किया क्योंकि सब बड़े प्रसन्न थे। अब चूंकि रात हो चुकी थी और गौ और बछड़ों समेत वृंदावन के सभी वासी थक चुके थे, तो सभी ने यमुना नदी तट पर ही विश्राम करने का निश्चय किया, क्योंकि भाई इतनी रात को कहाँ जाएंगे। तो भाई सबने डिसाइड किया कि चलो यहीं पे रुक जाते हैं। अभी आगे क्या होता है। तो रात में व्रज में वापस नहीं गए और बिना खाए पिए कालिया देह के पास वन में ही सो गए। गर्मी के दिन थे और वन में पेड़ सूख गए थे। रात में अग्निदेव ने विचार किया कि इस समय तो ये व्रजवासी बेहोशी में सो गए हैं, लेकिन जब प्रातःकाल सोकर उठेंगे तो वन में जो फल फूल मिलेगा उसे खाने लगेंगे। गाय बछड़े भी यहाँ की घास चरने लग जाएंगे। किंतु उनको मालूम नहीं कि यहाँ के फल फूल, घास पात आदि में कालिया नाग का विष भरा हुआ है। ऐसा विचार कर अग्निदेव ने दावाग्नि, जिसे फॉरेस्ट फायर कहते हैं, उसके रूप में सबको चारों ओर से घेर कर जलाना शुरू कर दिया। यह दैत्याग्नि नहीं थी, ये देवता अग्नि थी, क्योंकि अग्नि विनाश के लिए नहीं वरन गौ और ब्रजवासियों की जान बचाने के लिए अग्निदेव प्रकट हुए थे। आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और भयभीत होकर आपस में कहने लगे कि हमारे प्राण संकट के समय इसी बालक नंद नंदन में ही भगवान नारायण आविष्ट हो जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, और इस आग के संकट से निपटने के लिए श्री कृष्ण को ही नारायण रूप मानकर उनकी शरण ले लेते हैं। फिर तो सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना के स्वर में पुकार उठते हैं कि हे प्यारे श्री कृष्ण, हे अत्यंत बलशाली बलराम, इस भयंकर आग में तुम्हारे प्रिय हम सब जल जाएंगे। हमें इस कालाग्नि से बचाओ। यह घोरतम अग्नि आपके भक्तों को ग्रस रहा है, इससे हमारी रक्षा करो। हमें मृत्यु का भय नहीं है, परंतु हम फिर तुम्हारे मुखचंद्र को नहीं देख पाएंगे, ये भय है। कितनी बड़ी बात कह दी। भय, लोगों को मृत्यु का डर नहीं है। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नसीब नहीं होगा, उसके बाद उन्हें तो इनका क्षोभ है। भगवान तो अनंत है और अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। तो सबने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ करने में समर्थ हैं।
जिस स्थान पर ये लीला हुई उसे दावानल कुंड कहते हैं। और विनाशकारी अग्नि का पान करने के बाद भगवान सभी ब्रजवासियों सहित वृंदावन में पधारते हैं। यहाँ पे सबको बचाने के लिए आग को पी जाते हैं। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, जिस ऋतु का शुकदेव जी ने सुंदर वर्णन किया है और वृंदावन के अलौकिक रूप का भी वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ ग्रीष्म ऋतु का आनंद ले रहे हैं। कभी भगवान नाचते हैं, कभी खेलते हैं, कभी गाते हैं। तो कैसे किया उन्होंने? भगवान तो अनंत है, अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन्हें सबकी आंखें बंद कराई और अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। उनके ओठों में कुछ कंपन हुआ और जैसे फूंक लगने से एक तुच्छ दीप बुझ जाए, उसी प्रकार फुत्कार के द्वारा क्षण भर में ही उस अग्नि को पी लिया। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ने से जले हुए वृक्ष और लताएं भी पहले की ही भांति शोभामायन हो गई। व्रजवासी जिन्होंने श्री कृष्ण में भगवान नारायण के अविष्ट होने की भावना से अपनी रक्षा की गुहार की थी, उन्हें लगा कि भगवान नारायण ने ही उनकी व्याकुल पुकार सुन ली है। वे सब प्रसन्न होकर कहने लगे, हम तो बेकार में ही पागलों की तरफ भयभीत थे। कहाँ है दावानल, कहाँ है फॉरेस्ट फायर? तो भाई भगवान श्री कृष्ण ने दावाग्नि का पान क्यों किया? अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही स्थापित कर लिया। भगवान का कथन है, मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतरित हुआ हूं, इसलिए ब्रजवासियों को इस दावाग्नि के दाह से बचाना भी मेरा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा तीसरा कारण कि रामावतार में जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था। अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। तो यही कहानी है अग्नि पीने की। तो भगवान ने मुख के द्वारा अग्नि पान करके उसे शांत कर दिया और यह भाव प्रकट किया कि संसार रूपी दावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख कहे जाने वाले ब्राह्मण ही समर्थ हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर तक हमारे वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।